हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर MOPH, OMSB, हार्ड, NHRA, DHA, MOH, प्रोमेट्रिक एग्जाम। और आज के सारे क्वेश्चन लिए गए गायनेकोलॉजी से। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, शुरू से अंत तक बने रहना है। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं क्लास के ऊपर। तो कल हमने क्वेश्चन छोड़ा था एक होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन जो हम रोज छोड़ते हैं वो क्वेश्चन था, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड कितनी होती है। तो वहाँ पे करेक्ट आंसर था अपना ऑप्शन था बी, 55 to 60 सेंटीमीटर है मैक्सिमम लेंथ होती है किसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड की। ओके, तो वहाँ पे अपना करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी। आज के क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक इक्विपमेंट वुड द नेसेसरी फॉर नियोनेट रिससिटेशन इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल साइट। ऑप्शन देखें, ए स्टेराइल सीजर्स फॉर कटिंग कॉर्ड, ऑप्शन बी कॉर्ड क्लैंप और कॉर्ड टाइज, ऑप्शन सी बल्ब सिरिंज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें पूछा कि कौन से बेसिक इक्विपमेंट नेसेसरी होते हैं नियोनेटल रिससिटेशन इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल पेशेंट। हॉस्पिटल के बाहर एक नियोनेटल रिससिटेशन के लिए कौन से इक्विपमेंट हैं, बेसिक इक्विपमेंट हैं जो नेसेसरी होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, ये तो लेने ही लेने हैं, ये पूछा है इसमें। हर एक क्वेश्चन के बाद कुछ सेकंड का टाइम देता हूँ मैं, ताकि आपका इजीली आंसर, हर एक बंदे ने, हर एक स्टूडेंट ने आंसर देना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो यहाँ पे कौन से इक्विपमेंट है जो नेसेसरी हैं। अब नेसेसरी की बात आ जाती है तो यहाँ पे देखिए, स्ट्रेट सीजर भी चाहिए कॉर्ड को कटिंग करने के लिए, कॉर्ड क्लैंप और कॉर्ड क्लैंप या कॉर्ड को टाई करने के लिए भी चाहिए, एंड ब्लब सिरिंज भी चाहिए। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो बनता है डी, ऑल ऑफ द अबव। इनके ऊपर के जो तीनों इक्विपमेंट्स हैं वो हमें बेसिक तौर पे चाहिए। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, द प्रोसेस दैट अकर व्हेन द सर्विक्स चेंजेज इन प्रिपरेशन फॉर लेबर वुड बी कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखें, ए क्विकनिंग, ऑप्शन बी लाइटनिंग, ऑप्शन सी राइपनिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ये क्या कंसिडर करती है, किसको कंसिडर करती है। अब देख पा रहे हैं तो ये चीज़ है, ये एक राइपनिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राइपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर, द यूज ऑफ प्रोसीजर और ड्रग्स टू स्टार्ट लेबर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखें, ए राइपनिंग ऑफ द सर्विक्स, ऑप्शन बी augmentation, ऑप्शन सी amniotomy, ऑप्शन डी इंडक्शन। इनके यूज ऑफ द प्रोसीजर और ड्रग टू स्टार्ट लेबर, इनके लेबर को स्टार्ट करने के लिए कोई ड्रग या प्रोसीजर हम यूज करते हैं तो उसको क्या कहेंगे। यदि लेबर को स्टार्ट करने से पहले हम लेबर को स्टार्ट करने के लिए कोई प्रोसीजर या ड्रग्स हम यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ये पूछा इसमें। तो उसको बोलते हैं हम क्या, इंडक्शन। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इंडक्शन उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, एन एग्जामिनेशन डन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड टू डिटेक्ट एनी fetal hypoxia in an early enough stage to deliver the baby without permanent damage would be known as which of the following। ऑप्शन देखें, ए
contraction stress test, option B amniotic fluid index, option C biophysical profile, option D non stress test। एक एग्जामिनेशन डन किया गया अब टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड डिटेक्ट एनी फिटल हाइपोक्सिया, यानी कि फिटल के हाइपोक्सिया एंड प्रेगनेंसी लॉस को डिटेक्ट करने के लिए एक एग्जामिनेशन किया गया है, ठीक है। इन एन अर्ली इनफ स्टेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि टू बेबी विदाउट परमानेंट डैमेज, यानी कि कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है ऐसा, एंड अर्ली स्टेज ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, यानी कि बेबी डिलीवरी होने के अर्ली स्टेज के अंदर किया गया। तो वुड नॉन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको क्या बोलेंगे हम, ये बोला है इसमें पूछा है, इसको क्या बोलेंगे। देखिए ये वाली कंडीशन है जो एग्जामिनेशन किया गया है, इसको बोलेंगे बायोफिजिकल प्रोफाइल, ओके, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है अपना सी, बायोफिजिकल प्रोफाइल उसको बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एज ए वुमन एजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग माइट बी चेंजेज दे कुड एक्सपीरियंस एक्सेप्ट। ऑप्शन देखें, ए चेंजेज इन थायराइड फंक्शंस, ऑप्शन बी ए डिक्रीज इन सेक्सुअलिटी, ऑप्शन सी वेट चेंजेज, ऑप्शन डी हेयर चेंजेज। एक वुमन है जिसकी एज के अकॉर्डिंग सारे के सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, या वुमन है सारे के सारे चेंजेस उसको अंदर देखने को मिलते हैं एक्सेप्ट, यानी कि एक के अलावा एक्सेप्ट पूछा है। कौन सा चेंज जिसके एज के अकॉर्डिंग हमें नहीं देखने को मिलता है, वुमन नहीं एक्सपीरियंस करती है, वो क्या होगा, एज का कोई फर्क नहीं है उस पर। थायराइड फंक्शन है वो भी एज के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, वेट चेंजेज है, वेट भी चेंजेज होता रहता है एज के अकॉर्डिंग, हेयर चेंजेज होते रहते हैं, लेकिन ए डिक्रीज इन सेक्सुअलिटी ये एज के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए डिक्रीज इन सेक्सुअलिटी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द कार्डिनल मूवमेंट ऑफ labor describe the movement made by the fetal during labor and immediately before birth to negotiate the diameter of the maternal pelvis. The movement that occur throughout labor and therefore is requisite to and occurs simultaneously with the other cardinal movement इज विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखें, ए इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी रेस्टिट्यूशन, ऑप्शन डी डिसेंट। बताइए इसमें क्या पूछा है, मूवमेंट दैट अकर थ्रू द लेबर देयर इज रिक्वेस्ट टू एंड अकर स्टिमुलेनियसली विद द अदर कार्डिक मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा है इनमें से। तो देखिए ऐसे वाले कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो बनता है डिसेंट, ओके। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी, डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इन टर्म्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन देखें, ए द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड हैव 3 वेजल्स, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, ऑप्शन बी द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड हैव 3 वेजल्स, 2 वेन्स एंड 1 आर्टरी, ऑप्शन सी द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड हैव 2 वेजल्स, 1 वेन एंड 1 आर्टरी, ऑप्शन डी द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड हैव 2 वेजल्स, बोथ वेन्स। इसमें डायरेक्टली ये पूछा है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं उसके अंदर वेजल्स, ब्लड वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, इसमें ये पूछा है कितनी ब्लड वेसल्स होते हैं, कौन कौन सी होती हैं, ये पूछा है। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है करेक्ट है, ये पूछा है। तो हमेशा जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके अंदर आर्टरीज हैं वो 2 होती हैं और वेन होती है 1, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ए, द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड हैव 3 वेजल्स, 2 आर्टरीज एंड
1 vein. Okay. Next question, 8 number. All of the following would be considered one of the 4 broad ethical principles that define modern bioethic. एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस किए एक्सेप्ट आया है। ऑप्शन देखें, ए नॉन मैलिफिसेशन, ऑप्शन बी ऑटोनॉमी, ऑप्शन सी जस्टिस, ऑप्शन डी बिलीफ। एक्सेप्ट आया है, जहाँ भी एक्सेप्ट आता है मैं बार बार बताता हूँ इस चीज़ पे फोकस करने, जहाँ भी एक्सेप्ट लिखा आता है आंसर फुल्ली चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सेप्ट आया है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेप्ट आया तो ऐसे वाली कंडीशन में यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बिलीफ। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस इंक्लूड ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखें, ए हेलुसिनोजेंस, ऑप्शन बी डिप्रेसेंट्स, ऑप्शन सी स्टिमुलेंट्स, ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। कंट्रोल सब्सटेंस इंक्लूड ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग। कंट्रोल सब्सटेंस है बट एक नहीं है इसमें, बताइए। कंट्रोल सब्सटेंस इंक्लूड ऑल बट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे एंटीबायोटिक्स। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। व्हेन conception occurs, the endometrial changes that allow and facilitate implantation are collectively termed which of the following। ऑप्शन देखें, ए एंडोमेट्रियल अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी यूटेराइन इनर्वेशन, ऑप्शन सी डेसिडुअल रिएक्शन, ऑप्शन डी डिगर्स साइन। बताइए। When conception occur, the endometrial change that allow and facilitate implantation are collectively termed which of the following। देखिए, ऐसे वाले कंडीशन में अपना करेक्ट आंसर है वो होगा डेसिडुअल रिएक्शन। ओके, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डेसिडुअल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। द शेप ऑफ फिटल हेड डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन देखें, ए प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। द शेप ऑफ द फिटल हेड डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। फिटल हेड डिपेंड किस पे? फिटल हेड का जो शेप है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, वो डिपेंड करता है उसका फिटल की प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, प्लस उसके एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है, एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्मल फाइंडिंग व्हेन एग्जामिनिंग द एयर ऑफ ए न्यूबॉर्न। ऑप्शन देखें, ए मेम्ब्रेन इज स्लाइटली ब्लैगिंग एंड इमूवेबल अपॉन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी द पोजिशन ऑफ द ईयर इज इन स्ट्रेट लाइन विद द आईज, ऑप्शन सी कार्टिलेज इज स्टडी एंड स्टिफ विद इंस्टेंट रिकॉल, ऑप्शन डी स्किन टैग्स आर absent। इसमें पूछा है, इसमें देखो ये हाईलाइट करने की चीज़ है, नोट लिखा है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए नॉर्मल फाइंडिंग। इनमें से कौन से फाइंडिंग नॉर्मल नहीं है एग्जामिनेशन ऑफ ईयर इन न्यूबॉर्न के ईयर के एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहाँ पे नॉर्मल फाइंडिंग है वो क्या नहीं है, वो है कि मेम्ब्रेन इज स्लाइटली बल्गिंग एंड इमोबल अपॉन
ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए एम्ब्रियोनिक डिस्क विद इन द ब्लास्टोसाइट गिव राइज टू द 3 जर्म्स लेयर्स। Each germ layer contributes a specific feature. Which of the layer is responsible for the epithelium of the digestive system? ऑप्शन देखें, ए मोर्फोडर्म, ऑप्शन बी मेसोडर्म, ऑप्शन सी एंडोडर्म, ऑप्शन डी एक्टोडर्म। बताइए कौन सी लेयर है जो रेस्पॉन्सिबल होती है? बताइए कौन सी लेयर है जो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एपिथेलियम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ऐसी वाली कंडीशन में होती है कौन सी लेयर? एंडोड्रम। ओके, एंडोड्रम लेयर है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, इन टर्म ऑफ इंटरप्रेटिंग अम्बिलिकल आर्टेरियल cord gases, which of the following result is most likely to indicate respiratory acidemia? ऑप्शन देखिए, ए बेस्ट डेफिशिएट 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन बी PCO2 मोर देन 65 mmHg, ऑप्शन सी HCO3 22, डी pH 7.26। उसमें इसमें पूछा है कि इन टर्म ऑफ इंटरप्रिटेशन अम्बिलिकल आर्टरी कोड गैसेस, अम्बिलिकल आर्टरियल जो कोड गैसेस होती हैं उसके अंदर कौन सा रिजल्ट है, कौन सा जो नीचे दिए गए कौन सा रिजल्ट है जो इंडिकेट करता है कि ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या एसिडीमिया है? बताइए रेस्पिरेटरी एसिडीमिया कब होता है? रेस्पिरेटरी एसिडीमिया होता है जब PCO2 बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी PCO2 65 mm ऑफ Hg है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कि रेस्पिरेटरी एसिडीमिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एन एरिया ऑफ पेशेंट हिस्ट्री दैट इज डिस्कस्ड बाय द मिडवाइफ that includes the patient's number of sexual partners, changes in partners and safe sex practices would be considered which of the following? ऑप्शन देखें, ए रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, ऑप्शन बी गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री, ऑप्शन सी सेक्सुअल बिहेवियर, ऑप्शन डी सर्जिकल हिस्ट्री। एक एरिया है द पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है एक मिडवाइफ, जिसके अंदर इंक्लूड किया गया है कि पेशेंट है उसके नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर के बारे में, चेंजेज इन पार्टनर्स एंड सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस एंड ये किसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे? तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे हर एक चीज़ सेक्सुअल रिलेटेड है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है वो भी होगा सेक्सुअल बिहेवियर। तो यहाँ पे हिस्ट्री ली जा रही है सेक्सुअल बिहेवियर की, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द कार्डिनल मूवमेंट्स ऑफ लेबर डिस्क्राइब द मूवमेंट्स मेड बाय द fetus during labor and immediately before birth to negotiate the diameter of the maternal pelvis when the biparietal diameter of the fetal head has passed through the pelvic inlet. This is known as which of the following? ऑप्शन देखिए, ए इंटरनल रोटेशन, ऑप्शन बी एंगेजमेंट, ऑप्शन सी एक्सटेंशन, ऑप्शन डी फ्लेक्शन। इसमें क्या पूछा है? कार्डियल मूवमेंट ऑफ द लेबर डिस्क्राइब द मूवमेंट मेड बाय द फिटस ड्यूरिंग लेबर एंड इमीडिएटली बिफोर बर्थ। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या पूछा है? पेल्विस इंसुलेट, दिस इज नोन एज, ठीक है, व्हेन द बाइपोलर डायमीटर ऑफ द फिटस हेड हैज पास थ्रू द पेल्विक इनलेट।
इनकी जो पेल्विक इनलेट में हेड है वो फिक्स हो जाता है, ये वहाँ से थ्रो पास होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, विच ऑफ द नॉलेज फॉलोइंग क्या कहेंगे। तो ये स्टेप है, ये कहलाती है अपनी एंगेजमेंट। ओके, तो इसको बोलेंगे हम एंगेजमेंट, क्योंकि पेल्विस के अंदर जो फीटस का हेड है वो फिक्स होता है, एंगेज हो जाता है ऐसे वाली कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, यू आर असेसिंग ए 1 day old infant फॉर जॉइंटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड फॉर दिस। ऑप्शन देखें, ए अप्लाइंग प्रेशर ओवर द bony areas such as the forehead and evaluate the skin color after this pressure is removed. Option B assessing the color of the infant's hand and feet. Option C assessing the infant arm and legs. Option D assessing the infant tongue. 1 day का इन्फेंट है, उसको असेस कर रही है नर्स जॉइंटिस के लिए, तो इसमें से कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, ये पूछा है इसके अंदर। इसमें कौन सा मेथड है जो बेस्ट रहेगा जॉइंटिस को असेस करने के लिए। 1 day का इन्फेंट है, तो ये देखिए 1 day का इन्फेंट है, तो ऐसी वाली कंडीशन में असेस करने के लिए कहते हैं अप्लाइंग प्रेशर ओवर द बोनी एरिया सच एज द फोरहेड एंड इवैल्यूएटिंग द स्किन कलर आफ्टर दिस प्रेशर इज रिमूव्ड। यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, a positive pregnancy test and or an enlarged abdomen are considered which type of pregnancy indicators। ऑप्शन देखिए, ए presumptive, ऑप्शन बी probable, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, ठीक, जिसके अंदर एनलार्ज्ड एब्डोमेन आर कंसिडर, इनके एब्डोमेन एनलार्ज हो गया, तो ये कौन सी किस टाइप की प्रेगनेंसी इंडिकेटर है, किस टाइप की प्रेगनेंसी को कंसिडर करता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव है एंड साथ में एनलार्ज एब्डोमेन है, ठीक है, एंड और हो भी सकता है, नहीं भी, ये पूछा है और दोनों ऑप्शन, तो ये वाली कंडीशन है वो कहलाती है प्रोबेबल। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोबेबल प्रेगनेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस टेस्टिंग शुड बी कंसिडर्ड इन ऑल एडल्ट हु आर ओवरवेट एंड हैव एडिशनल रिस्क फैक्टर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडिशनल रिस्क फैक्टर इज कंसिडर एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, ए वुमन विद पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन बी मेंबर ऑफ ए हाई रिस्क पॉपुलेशन, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऑप्शन डी हिस्ट्री ऑफ हाइपोटेंशन। टाइप डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है, इस टेस्टिंग शुड बी कंसिडर्ड, इनकी कंसिडर किया गया ऑल एडल्ट जो ओवरवेट है और एडिशनल रिस्क फैक्टर है, तो इसमें पूरा ऑल ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल रिस्क फैक्टर, यानी कि सारे के सारे एडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, एक को छोड़िए। एक्सेप्ट पूछा है, यहाँ पे एक्सेप्ट जहाँ भी आ जाता है वहाँ पे पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एडिशनल जो रिस्क फैक्टर वो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो एक हाइपोटेंशन का ऑप्शन दिया हुआ है, ये है हिस्ट्री ऑफ हाइपोटेंशन है, ये एक रिस्क फैक्टर नहीं है, किसका नहीं है, हाई रिस्क फैक्टर किसका नहीं है, ओवरवेट एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है, ये एक एडिशनल रिस्क फैक्टर नहीं है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस का। ओके, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल कंपोनेंट्स ऑफ द ब्रेजिल्टन नियोनेट बिहेवियर असेसमेंट स्केल एक्सेप्ट। ऑप्शन देखिए, ए इंक्रीज इन मोटर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू कोप विद सेंसरी इनपुट, ऑप्शन बी हैबिचुएशन टू रिपीटेड स्टिमुलेशन, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर स्टेट, ऑप्शन डी एबिलिटी फॉर सेल्फ कंसोलिंग। इसमें पूछा ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बिहेवियरल कंपोनेंट ऑफ द BNBAS ब्राजीलियन नियोनेटल बिहेवियर असेसमेंट स्केल। ओके, अब यहाँ पे भी एक्सेप्ट दिया है, ठीक है, एक्सेप्ट दिया तो यहाँ पे भी पूरा का पूरा आंसर चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एक के अलावा सारे के सारे BNBAS
के बिहेवियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन मोटर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू कोप विद सेंसरी इनपुट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन ए। ओके, ये आपका होमवर्क रहा। ये आपने इसका आंसर सभी ने कमेंट करना है। इसका जैसे मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको आंसर देता हूँ, इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो एक बार वीडियो को, जिसको समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी प्रकार के आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप मैसेज करिए, मैं एज सून एज पॉसिबल आपका रेस्पॉन्स दूंगा, ठीक है। लाइक आपको ऑल ओवर गल्फ के लिए प्रोसेस कराना, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करवानी है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मटेरियल चाहिए उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।